हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में सुबी को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। अभी वो कचरे से उठाकर खाना खाने लग जाती है। उसे देखकर दो औरतें आपस में बातें करने लग जाती है। अरे ये तो तुम्हारी किराएदार थी ना, तो ये यहाँ पर कचरे से खाना क्यों खा रही है। दूसरी आंटी बोलती है इस लड़की का नाम भी मत लेना, ये ना कैरेक्टर लेस है और इसे एड्स भी है। अभी सुबी को ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये देखकर वो दोनों औरतें तो वहाँ से भाग जाती हैं। तभी वहाँ पर शीरेन और सुबी का हस्बैंड पाई आ जाता है। शीरेन उसकी कंडीशन देखकर बोलती है अरे ये तुम्हें क्या हो गया है, और वो उसे शादी का कार्ड दिखाते हुए अपनी और पाई की शादी में आने के लिए इनवाइट करती है। सुबी बोलती है प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ पैसे दे दो, लेकिन शीरेन उसके हाथ को कुचलते हुए बोलती है अभी तक पाई ने ना तुम्हें बहुत सारे पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, इसलिए अब खुद जाकर बाहर काम करो और पैसे कमाओ। सुबी बोलती है पाई तुम हमेशा मुझे $100 देते थे जो मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। तुम्हारे डैड मेरे यहाँ पर ना ड्राइवर थे, फिर भी मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी क्योंकि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब तो तुम किसी और से शादी कर रहे हो। फिर भी कोई बात नहीं, तुम बस मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। पाई बोलता आगे से ना उस कंपनी का नाम भी मत लेना, अगर मैं नहीं होता ना तो तुम्हारी ये कंपनी ना बर्बाद हो जाती। और रही बात शादी करने की, अगर तुम्हें एड्स नहीं होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अब तो कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करने वाला। सुबी बोलती है मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। पाई बोलता देखो मेरे सामने ना बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबी पूछती है क्या इतने सालों में कभी भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। इस पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और वो बोलता है क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की को पसंद करूंगा। तुम्हें देख कर ना मुझे तो हर रात डरावने सपने आते हैं। शीरन उसे बोलती है तुम भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम इससे पूछ भी कैसे सकती हो कि ये तुम्हें लाइक करता भी है या नहीं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी मैन को टच नहीं किया, तो तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई। शुभी बोलती है मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हुआ। शीरन बोलती है पाई तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हमने एड्स वाली इन्फेक्टेड सीरीज तुम्हारे ऊपर यूज करवा दी ताकि तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ। ये सुनकर शुभी तो हैरान हो जाती है। शीरन बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तब चुल्लू भर पानी में कूदकर मर गई होती। ये बोलकर वो पाई के साथ वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तब डॉक्टर ने सुबी को इन्फेक्टेड सीरीज लगाई थी। उसके बाद से ही सुबी की तबीयत खराब होने लग जाती है। तभी वहाँ पर सुसैन आ जाता है। उसे देखकर सुबी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुसैन बोलता है अभी तुम ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें ना हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। सुबी बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं और जी पाऊंगी। सुसैन उसे हक कर बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आने में ना देरी हो गई। सुबी बोलती है इसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया। बोलकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। तभी वो टाइम ट्रेवल कर 10 साल पहले अपने कॉलेज टाइम में वापस आ जाती है। पाई उसे बोल रहा होता है शीरन की ना तबीयत खराब है, जल्दी से कैफेटेरिया में जाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। सुबी खुद को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है लगता है मेरा रीबर्थ हुआ है। पाई के बच्चे प्रीवियस लाइफ में मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में मुझे बस धोखा मिला, लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को ना ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तभी पाई उसे जल्दी से ना खाना लाने के लिए बोलता है और शुभी उसे गुस्से से देखने लग जाती है और फिर हंसते हुए सोचती है चलो अब गेम शुरू करते हैं। इसके बाद वो खाना लेने के लिए चली जाती है। तो जैसे ही कैफेटेरिया से 2 टिफिन पैक करा कर ला रही होती है तो उसकी क्लासमेट जूली उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। ये देखो जरा पाई की नौकर आ गई है, तुम ना पाई की सर्वेंट की डॉटर हो क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछा करने लायक है, इसलिए तुम कभी भी पाई के बारे में ना सोचने की हिम्मत भी मत करना। फिर बोलती है अच्छा तो ये सब कुछ तुम्हें पाई ने बताया होगा ना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं नहीं बल्कि वो मेरे घर का सर्वेंट है। जूली बोलती है लगता है तुम उसके बारे में सोच कर ना पागल हो गई हो। उसके जाने के बाद सुबह सोच रही होती है पाई तुम मेरे ड्राइवर के बेटे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी तुमने खुद को ही
शैन फैमिली का यंग मास्टर बता दिया, लेकिन इसके लिए ना तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसके बाद वो क्लास में बैठकर खाना खाने लग जाती है और उसे वही बात याद आने लग जाती है जब उसे कचरे से निकाल कर खाना खाना पड़ता था। ये सोचकर वो दोनों टिफिन ही खत्म कर देती है। अभी पाई शिरीन के साथ वहाँ पर आ जाता है। पाई बोलता है, तुम ये खाना हम दोनों के लिए लेकर आई थी ना? वो बोलती, हाँ, लेकिन अब मैंने खा लिया तो क्या करूँ? वो बोलता है, क्या तुम सुअर हो जो तुम इतना सारा खाना खा गई? शुभी बोलती, ये खाना मैंने अपने पैसों से खरीदा है, मैं जितना मर्जी खाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? ये सुनकर पाई तो हैरान हो जाता है। जूली बोलती, ये पैसे तुम्हें पाई ने दिए हैं, तो ये पैसे तुम्हारे कैसे हो गए? शुभी पाई को बोलती है, जरा तुम्हें बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो? पाई बोलता है, तुमने खाना खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन तुम शिरीन के लिए मेडिसिन क्यों नहीं लेकर आई? शुभी बोलती है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो भला मैं उसे मेडिसिन लाकर क्यों दूँ? जूली बोलती है, तुम ना पाई की सर्वेंट हो, इसलिए ये तुम्हें जो भी बोले ना वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। शुभी पाई से पूछती है, क्या तुमने ही सबको बोला है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ? वो बोलता है, अगर तुम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करना चाहती हो तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम मुझसे माफी भी मांगोगी ना, मैं तुम्हें तब भी माफ नहीं करूँगा। शुभी बोलती है, तुम्हारी माफी चाहिए किसे? उन दोनों को देखकर क्लासमेट बोलती है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? शुभी पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, तो बिल्कुल शांत रहा करती थी। भाई शुभी को बोलता है, ठीक है, आज कॉलेज के बाद ना तुम कार में मेरे साथ मत जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुभी घर जाने के लिए कार में बैठ जाती है। उसे देखकर उसकी क्लासमेट बोलने लग जाती है, ये तो कितनी ज्यादा बेशर्म लड़की है, इतनी इंसल्ट करने के बाद भी ये कार में आकर बैठ गई। एक नौकर की लड़की होकर अपने आप को अमीर समझ रही है। पता नहीं पाई इस लड़की को कैसे झेल रहा है। अगर मेरे घर पर ऐसे सर्वेंट होते ना तो मैं कब का इसे निकाल चुकी होती। ये सब सुनकर शुभी ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोलती है। ड्राइवर बोलता है, पाई अभी आता ही होगा, फिर हम चलते हैं। शुभी बोलती है, अंकल शैन फैमिली की एक ही डॉटर है, इसलिए आपको किसी का भी इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर बोलता है, क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है? अगर ऐसा है तो मैं पाई से बात करूंगा। शुभी बोलती है, आप ना गलत समझ रहे हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ ना बस वैसा ही कीजिए। ड्राइवर सोचता है, आज इस लड़की को क्या हो गया? हमेशा तो ये लड़की मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती रहती थी। बात नहीं, फ्यूचर में इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम ही होने वाली है। इस बात को लगता है कि मैं इसका ड्राइवर हूँ, पर मैं तो इसका बहुत ही जल्दी ससुर बनने वाला हूँ। तभी पाई शिरीन के साथ कार की तरफ आता है। ड्राइवर बोलता है, अच्छा हुआ मास्टर आप आ गए, आप जल्दी से ना कार में बैठ जाइए। ये बोलकर वो दरवाजा ओपन कर देता है, लेकिन जैसे ही पाई कार में बैठने लगता है तो भी बोलती है, तुमने तो बोला था कि तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहते हो, तो अब इस कार में क्यों बैठ रहे हो? सुनकर क्लासमेट बोलने लग जाती है, पाई तुमने ना नौकर की बेटी को अपने सर पर चढ़ा लिया है, अभी की अभी इसकी फैमिली को ना जॉब से निकाल दो। लेकिन पाई तो अपनी होशियारी झाड़ रहा होता है, मैंने दिन में जो भी बोला ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शुभी बोलती है, तुम्हारी माफी मांगी किसने है? अब से ना तुम्हारे लिए मेरी कार में कोई जगह नहीं है, अपने आप घर आ जाना। पाई सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ। ये सोचकर वो शुभी को कार से नीचे गिरा देता है और खुद शिरीन के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। देखकर सभी लड़कियां बातें करने लग जाती है। अच्छा हुआ पाई ने इस लड़की को इसकी औकात दिखा दी। वे शुभी अपने डैड को कॉल कर ड्राइवर की कंप्लेन करती है। देखकर उसकी क्लासमेट बोलती है, देखो जरा, एक नौकर की बेटी होकर ड्राइवर की कंप्लेन कर रही है, पता नहीं ये अपने आप को क्या ही समझती है। शुभी बोलती है, अभी देखना वो कार ना मुझे अभी वापस लेने के लिए आएगी। सुनकर वो सभी लड़कियां हंसने लग जाती है, लेकिन तभी कार को वापस आता हुआ देखकर वो हैरान हो जाती हैं। इसके बाद पाई और शिरीन कार से बाहर निकलते हैं और शुभी कार में जाकर बैठ जाती है। ये सब कुछ देखकर जूली बोलती है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? नौकर की बेटी होकर कार के अंदर बैठी हुई है और पाई बाहर क्यों खड़ा हुआ है? ड्राइवर शुभी को बोलता है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें अपने डैड को कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी? बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों मेरी कार में नहीं बैठ सकते हैं। ड्राइवर बोलता है, बेटा तुम पाई के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो? शुभी बोलती है, अंकल अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना तो आप भी ये जॉब छोड़ सकते हैं। ड्राइवर बोलता है, माफ करना मुझसे ना गलती हो गई। शिरीन बोलती है, सुबी मुझे मालूम है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर इसके लिए तुम पाई को इग्नोर क्यों कर रही हो? पाई ने ही ड्राइवर को बोला था कि वो वापस आकर तुम्हें पिक करे, तो फिर सबके सामने तुम इसकी बेइज्जती क्यों कर रही हो?
फिर शुभी तो बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर पर आती है आंट बोलती है आज तुम अकेली आई हो, मास्टर पाई कहाँ पर है। शुभी बोलती है वो बाद में आ जाएगा और वैसे भी अब वो मास्टर नहीं है। ये सुनकर आंट तो खुश हो जाती है, फाइनली तुम्हें समझ में आ गया है। शुभी सोचती है इस घर में सिर्फ आंटी थी जो मुझे समझती थी। प्रीवियस लाइफ में ये हमेशा मुझे पाई और उसके डैड से केयरफुल रहने के लिए बोला करती थी, लेकिन इस वजह से मैं इन्हें पसंद नहीं करती थी और मैंने इन्हें जॉब से निकाल दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तभी आंट बोलती है मुझे माफ करना, जल्दबाजी में मेरे मुँह से कुछ भी निकल गया। शुभी बोलती है कोई बात नहीं आंटी, अब मुझे ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आंट बोलती है हान फैमिली का यंग मास्टर ना तुमसे मिलने के लिए आया है। शुभी उसे मिलने के लिए गार्डन में आती है और उसे देखकर इमोशनल होते हुए सोचने लग जाती है। पास्ट लाइफ में मेरे डैड ने सुशैन को मेरे लिए चूज किया था, लेकिन पाई के लिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया, उल्टा इसे सुना भी दिया था। लेकिन आज उसे देखकर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। सुशैन बोलता है लगता है तुम्हें मेरा यहाँ पर आना ना अच्छा नहीं लगा है, चलो मैं वापस चला जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शुभी उसे रोक कर बोलती है मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला। इसके बाद वो उसे अपने साथ अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद जब वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं तो शुभी उसे देखकर सोचती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है ना, और पढ़ाई में भी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। पता नहीं मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ जो पाई के चक्कर में मैंने इस जैसे बंदे को इग्नोर कर दिया। इसके बाद वो आंट को ब्रेकफास्ट लगाने के लिए बोलती है। आंट बोलती है क्या आप पाई का वेट नहीं करेंगी? शुभी बोलती है आंट मैंने आज आपको मॉर्निंग में ही बोल दिया था, आज से पाई का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर को बोल देना कि कल से उन्हें यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है। सुनकर आंटी तो खुश हो जाती है, फाइनली तुम ना बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई हो। ये बोलकर वो खाना लेने के लिए चली जाती हैं। शुभी सुशैन से बातें करने लग जाती है। मैंने सुना है तुम स्टडीज में अच्छे ग्रेड्स लाते हो, लेकिन मेरे तो हमेशा लो ग्रेड्स आते हैं, क्या तुम मुझे ट्यूशन दे सकते हो? सुशैन बोलता है लेकिन तुम तो ऑलरेडी ट्यूशन ले रही हो ना। और मन में सोचता है तुम तो उसे इतना ज्यादा लाइक करती हो कि उसके चक्कर में हमेशा मुझे इग्नोर कर देती हो। वही बोलती है कल से वो मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर सुशैन उसे हाँ बोल देता है। सुनकर शुभी भी खुश हो जाती है। तभी पाई वहाँ पर टपक पड़ता है और शुभी से पूछता है ये लड़का कौन है? शुभी बोलती है ये मेरा गेस्ट है। पाई पूछता है तुम मुझे चिढ़ाने के लिए और क्या क्या करने वाली हो? वो बोलती है लगता है तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं हो। इन दोनों की बातें सुनकर सुशैन बोलता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से ना चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आई शुभी पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम ये जो कुछ कर रही हो ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तुमने सबके सामने मेरे डैड की इंसल्ट की है, इसलिए अभी मेरे डैड से माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। सुबह बोलती है मैंने ना अपने ड्राइवर को सबक सिखा दिया, मैं उसे सैलरी देती हूँ और आज उसने मुझे ही कार से बाहर निकाल दिया, भला मैं उसे माफी क्यों मांगू? पाई सोचता है लगता है आज सुबह कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, इसलिए ना मुझे इसके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। और उसे बोलता है वो मेरे डैड है और आज जो कुछ भी हुआ है ना वो मैंने ही उन्हें करने के लिए बोला था। अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो मुझे कहो, उनके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो बोलती ठीक है फिर अपना सामान पैक करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी तुमसे ट्यूशन लेने का मुझे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, पर जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है ना तब से मेरे मार्क्स और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पाई बोलता है अगर तुम स्टडीज में अच्छी नहीं हो तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वही मैं शीरेन को पढ़ाता हूँ, उसे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम अपना टीचर चेंज कर लोगी ना तब भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। शुभी बोलती ठीक है तो मैं कल ही अपना टीचर चेंज कर लेती हूँ, अब से ना तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पाई बोलते मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब कुछ ना शीरन से जेलस होकर कर रही हो, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो किसी को भी डिनर के लिए घर पर लेकर आ जाऊँ। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। शुभी सोचती है मैं भी देखती हूँ तुम कब तक आसमान में उड़ते हो। इसके बाद वो आंटी को बोलती है पाई का सारा सामान ना घर से बाहर निकाल दो। नेक्स्ट डे पाई कार के नए ड्राइवर को बाहर निकाल कर बोलता है इस कार के ड्राइवर ना मेरे डैड हैं, तुम होते कौन हो इस कार के अंदर बैठने वाले? के बाद जैसे ही वो दोनों कार में बैठने लग जाते हैं तभी शुभी वहाँ पर आ जाती है। आप दोनों भूल गए हो कि इस कार का ओनर कौन है?
पाई के डैड शुभी से माफी मांगते हैं और उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। जैसे ही शुभी कार में बैठती है तो पाई भी कार में बैठ जाता है। शुभी बोलती है तुमने तो बोला था कि तुम मेरे साथ कॉलेज नहीं जाओगे। पाई बोलता है अब मैं ना तुम्हारे साथ और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। पाई के डैड बोलते हैं अब तुम दोनों लड़ाई करना बंद कर दो, पाई तुमसे जल्दी माफी मांग लेगा। वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है इसलिए उसे भी कार में आने दो। शुभी बोलती है अगर लेट होने से इतना ही ज्यादा डर लगता है तो सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन अब ये मेरी कार में नहीं बैठ सकता। पाई उस पर गुस्सा करने लग जाता है तो शुभी अपने असिस्टेंट को बोलकर पाई के डैड को कार से बाहर निकलवा देती है और शुभी भी पाई को लात से मारकर बाहर फेंक देती है और इन दोनों को यहीं पर छोड़कर वो कॉलेज के लिए चली जाती है। तो गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद जैसे ही शुभी कॉलेज में पहुँचती है जूली उसे बोलती है तुम शीरन और पाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तो दोनों तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। शुभी बोलती है वो कार ना मेरी है, मैं जिस मर्जी को कार में बिठाऊं और जिस मर्जी को निकालूं, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ बोलने वाली। जूली बोलती है तुम रईस होने का नाटक क्यों कर रही हो, हम सबको पता है कि तुम एक नौकर की बेटी हो। हमारी पूरी फैमिली पाई के यहाँ पर नौकरों का काम करती है। शुभी पूछती है ये सब कुछ तुम्हें किसने बोल दिया। वो बोलती है ये सब कुछ ना मुझे शीरन ने बताया है और उसको पाई ने, और तुम उन दोनों के बारे में तो जानती ही हो ना। पाई भी उन लोगों की बातें सुन लेता है और सोचता है ये जूली ना एक नंबर की बेवकूफ है, लगता है आज ये लड़की ना मेरा भांडा फोड़ कर रहेगी। और उसे बोलता है तुम्हें ना शुभी के साथ बकवास करने की ना कोई जरूरत नहीं है। जूली बोलती है मैं तो तुम्हारे फेवर में ही बोल रही हूँ, तो भला तुम मुझे ही क्यों बोल रहे हो। ये बोलकर वो अपनी सीट पर चली जाती है। शुभी पाई को बोलती है आज तुम सभी के सामने बता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूँ। पाई बोलता है आजकल ना तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब रहने लग गया है, मैं ना तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो शीरन के साथ पीछे जाकर बैठ जाता है। सुबह सोचती है तुम्हें जितना इग्नोर करना है ना कर लो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आ ही जाऊंगी। शीरन पाई से पूछती है वैसे तुम दोनों के बीच में किस बात को लेकर इतनी ज्यादा बहस चल रही है। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल इसके डैड ना बहुत ही ज्यादा काइंड है इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। शीरन बोलती है कुछ भी हो पर है तो ये एक नौकर की बेटी ना, तुम्हें इस लड़की को अपने सर पर नहीं बिठाना चाहिए। तो बाकी के लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। वो बोलता है लोग चाहे जो मर्जी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे डैड ने बोला है कि मैं शुभी का अच्छे से ध्यान रखूं और तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी पाई देखता है शुभी तो सुशन के साथ चैटिंग कर रही है। वो उसके पास आकर बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है इसीलिए तो तुम पढ़ाई में भी कमजोर हो। शुभी बोलती है प्रॉब्लम मेरे दिमाग में नहीं बल्कि तुम्हारे टीचिंग मेथड में है, या फिर तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता है। पाई बोलते इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे अलावा तुम्हें पढ़ा सके। शुभी बोलती ठीक है तो आज मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। पाई बोलते लगता है फिर से तुमने नाटक करना शुरू कर दिया, अगर तुमने इस बार ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं कभी भी तुम्हारा ट्यूटर नहीं बनूंगा और ना ही तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन शुभी तो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी शीरन आकर पूछती है तुम दोनों के बीच में क्या बातें चल रही थी। वो बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही थी। शीरन बोलती है इस वीक तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैंने सुना है लास्ट बारी तुमने अपने बर्थडे पर फैमिली होटल में बहुत ही बड़ी पार्टी दी। इस बार मैं भी ना वो पार्टी देखना चाहती हूँ, पर मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या तुम रेंट पर मेरे लिए कपड़े ले सकते हो। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए रेंट पर कपड़े क्यों लूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें एक नई ड्रेस खरीद कर दूंगा। ये सुनकर शीरन तो खुश हो जाती है और पाई सोचता है लगता है सुबह ये सब कुछ ना मेरे साथ जानबूझ कर रही है क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। जिसके बाद वो अपने सारे क्लासमेट को शोरों शोरों से पार्टी में आने के लिए इन्वाइट कर देता है। इधर घर पर सुशन सुबी को पढ़ा रहा होता है लेकिन सुबी तो उसे ही ताड़ी जा रही होती है। ये सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैं भी कितनी ज्यादा अंधी थी ना जो उस गधे के प्यार में पड़ गई। सुशन उसे देखने लग जाता है। वो बोलती है क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। वो बोलता है तुम स्टूपिड नहीं हो सकता है कि तुम्हें ये मेथड ही समझ में ना आ रहा हो, मैं ना तुम्हें दूसरे मेथड से समझाता हूँ। तभी पाई आकर बोलता है शुभी तुमने मेरा सामान घर से बाहर क्यों निकलवा दिया। बोलती है मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो तुम्हारे सामान की यहाँ पर क्या जरूरत है। पाई बोलता है अच्छा तो इस तरीके से तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती हो। वो बोलती है मैं तुम्हें ह्यूमिलेट कैसे कर सकती हूँ, ये काम तो तुम्हारा है ना, मैं तो तुम्हारी सर्वेंट हूँ ना जो शीरन और तुम्हारा हर काम करती है।
पाई उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तभी सुशन सुबी का हाथ पकड़कर उसका साथ देता है। पाई बोलता है मेरे सामने ना ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। सुबी सुशन का हाथ पकड़कर बोलती है अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए तुम यहाँ से बाहर जाओ। पाई सोचता है कल मेरी बर्थडे पार्टी है, अगर मैंने भी तुमसे घुटनों के बल बैठकर माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम पाई नहीं। और फिर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह भी विंडो से उसे देख रही होती है। सुशैन बोलता है लगता है आज तुम खुश नहीं हो, मैं तुम्हें ना कल पढ़ाने के लिए आऊँगा। सुबह उसे रोक कर बोलती है आज तो मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो सुशैन को अपने फैमिली होटल में डिनर के लिए इन्वाइट कर लेती है। सुशैन बोलता है पर तुम तो वहाँ पर पाई के साथ जाती हो ना। वो पूछती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। वो बोलता है क्योंकि मेरा घर भी ना पास में ही है और मैं हमेशा वहाँ पर जाता रहता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने तुम दोनों को वहाँ पर देखा था। शुभी बोलती है इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो। वो बोलता है लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी बोला है, मैं ना कल डिनर के लिए जरूर आऊँगा। अगले दिन शुभी डिनर के लिए होटल में आ जाती है। यहाँ पर जूली और उसकी फ्रेंड्स भी आई होती है। तो शुभी को यहाँ पर देखकर बोलती है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है? भाई तुम्हारी इतनी ज्यादा इंसल्ट करता है उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आ गई। शुभी बोलती है क्या कहा, आज उसका बर्थडे पार्टी है? मैं तो भूल ही गई थी। सोचती है लास्ट बर्थडे पार्टी पर मैंने 3 मिलियन वेस्ट कर दिए थे और मेरे ही सामने उसने शीरन को प्रपोज किया था। लेकिन इस बार मैं पाई को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो कभी इस जन्मदिन को भूल ही नहीं पाएगा। तभी पाई वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है अगर तुम यहाँ पर आ गई हो तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं ना तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। शुभी बोलती है तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो और किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आई हूँ। शीरन बोलती है सुबी तुम ये सारी बातें कर कर पाई को दुखी क्यों कर रही हो? तुम एक नौकर की बेटी हो फिर भी पाई तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता है, इसलिए तुम्हें ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। शुभी बोलती है बकवास बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ो। जूली बोलती है एक सर्वेंट की डॉटर होने के बावजूद तुम हमारे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। भले ही पाई तुम्हें कुछ नहीं कहता लेकिन आज मैं तुम्हें ना सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये बोलकर जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है तभी सुशन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। बोलता है इसका मतलब तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आई बल्कि इसके साथ आई हो। शुभी मैंने तुम्हें पहले भी बोला था मुझे तुम्हारा इस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शुभी बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, वैसे भी अभी तुम्हारी चेली मुझ पर हाथ उठा रही थी तो तुमने कुछ नहीं बोला, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई बोलते इस मैटर को ना यहीं पर खत्म करते हैं, अब मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। इसके बाद वो धीरे से उसे बोलता है वैसे तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो। सारे स्टूडेंट ना यहाँ पर है इसलिए सभी के सामने ना मुझे शर्मिंदा मत करो। शुभी बोलती अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तुम्हारे लिए इस होटल का प्लेटिनियम रूम बुक किया है और वहाँ पर ना तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सुनकर वो खुश हो जाता है, लगता है मेरा काम तो हो गया। के बाद वो सभी क्लासमेट को अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। सुशन सुबी को बोलता है क्या तुमने इसके लिए सच में प्लेटिनियम हॉल बुक किया है? शुभी बोलती है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती लेकिन अंदर ना एक बहुत ही अच्छा ड्रामा शुरू होने वाला है। बोलकर वो सुशन को अपने साथ अंदर लेकर आ जाती है। इधर पार्टी में इतना ज्यादा टेस्टी खाना देखकर पाई के क्लासमेट उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। पाई भी शीरन के साथ वहाँ पर आ जाता है। जूली बोलती है तुमने पार्टी तो अच्छी रखी है लेकिन शुभी को बुला के तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, देखा नहीं उसके साथ जो लड़का था वो कितना ज्यादा उछल रहा था। शीरन बोलती है वैसे वो लड़का था कौन, वो कोई आम आदमी तो लग नहीं रहा था। पाई बोलता है शुभी ने ना मेरी अटेंशन पाने के लिए उस लड़की को ना हायर किया है, ना उसके जैसे लड़की पर कौन ध्यान देगा। शीरन सोचती है लेकिन वो बंदा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था, के सामने तो ये पाई भी फेल है। तभी जूली बोलती है वो लड़का चाहे जो मर्जी हो पर हमारे प्रिंस पाई के आगे एकदम फेल है। इस बोलकर वो हंसने लग जाती है। तभी शुभी आकर बोलती है लगता है तुम लोगों को कोई पागल बना रहा है। शुभी बोलती है पागल बनाने का काम तो तुम्हारा है, तुम सर्वेंट की डॉटर हो इसलिए यहाँ पर ना ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। किरण बोलती है सुबी अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी पाई ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर की है, लगता है तुमने तो कभी ट्राई भी नहीं की होगी। पाई बोलता हाँ तुम यहाँ पर जो चाहे वो खा सकती हो लेकिन ये लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं खा सकता।
शुभी बोलती है मैं इतना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा सकती, अगर तुम इसके लिए पे नहीं कर पाए तो भला मैं क्या करूँगी। शीरन बोलती है आज की पार्टी ना पाई की तरफ से है, तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। शुभी बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वहाँ पर मैनेजर बिल लेकर आ जाता है। पाई बोलते है इस पार्टी का बिल तो पे हो चुका है, लेकिन मैनेजर बताता है अभी तक बिल ना किसी ने भी पे नहीं किया है। जूली बोलती है ये होटल तो पाई का ही है ना, तो भला तुम इसे बिल पे करने के लिए कैसे बोल सकते हो। शीरन भी बोलती है पाई इसको ना तुम जॉब से निकाल दो। पाई उसे चुप करा देता है और वो शुभी के पास जाकर उसे बिल पे करने के लिए बोलता है। शुभी बोलती है बड़ी पार्टी तो तुम्हारी है ना, तो बिल मैं पे क्यों करूं, क्या तुम इस बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। पाई उसे चुप करा कर बोलता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। शुभी बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बिल पे करूँ तो तुम्हें मुझसे ना हेल्प मांगनी होगी। उसके बाद वो धीरे से उससे हेल्प मांगने लग जाता है। शुभी बोलती है मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, घुटनों के बल बैठ कर हेल्प मांगो, अभी मैं तुम्हारा बिल पे करूंगी। वो बोलता है ठीक है लेकिन अभी मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता। पूछती है तो फिर कब मांगोगे। वो बोलता है पार्टी खत्म होने के बाद। शुभी उसका बिल पे कर कर बोलती है आज तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी हेल्प सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं। ये सुनकर शीरन सोचती है क्या सच में पाई रिच फैमिली से नहीं है। बाकी लड़कियां भी पाई के बारे में बातें करने लग जाती है। पाई सोचता है सुबी आज तुमने ना सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया है, इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। फिर जूली बोलती है शुभी ये सारे पैसे तुम्हें पाई ने दिए हैं तो ये पैसे तुम्हारे कैसे हो गए, वैसे भी उसके सारे कार्ड तुम्हारे पास ही रहते हैं क्योंकि तुम नौकर की बेटी हो, इसलिए ना बेटर रहेगा कि तुम अपनी औकात में रहो। किरण बोलती है सुबी इतने सालों से तुम्हारे डैड पाई के यहाँ पर काम कर रहे हैं तो तुम उसके पैसों पर इतना ज्यादा हक क्यों जमा रही हो। सुबी पूछती है पाई क्या तुम्हारी फैमिली के पैसे को सर्वेंट मैनेज करते हैं, इसे तुम सभी को सच क्यों नहीं बता देते। पाई उसे इशारा कर कर चुप रहने के लिए बोलता है। ये लड़कियां बातें करने लग जाती है ये किस सच की बात कर रही है। जैसे ही शुभी सभी को सच बताने वाली होती है तो पाई उसे रोक देता है। शुभी बोलती है क्या हुआ तुम्हें डर लग रहा है क्या, वैसे भी मुझे ना कुछ भी एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो शुशन के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो घर पर आती है तो पाई के डैड से बोलते हैं मैं पाई को यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए कर आया हूँ। बोलती है अंकल अभी से ना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बोलता है तो तुमने इसे जॉब से क्यों निकाला। शुभी बोलती है मैंने इसे ही नहीं बल्कि आपको भी जॉब से निकाल दिया है, दोनों अपना काम ना ठीक से नहीं कर रहे थे। पाई के डैड बोलते हैं प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालो, मैं इसके बिना कैसे सरवाइव करूंगा, ये सब ना इस गधे की गलती है। ये बोलकर वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं और वो उसे शुभी से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन पाई बोलता है मैं ना इसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा और ना ही कभी इसे माफ करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुभी अंट को बोलकर पाई के डैड को भी वहाँ से निकलवा देती है। नेक्स्ट डे जैसे ही शुभी कॉलेज में आती है जूली उसे पूछती है क्या सच में तुम रिच फैमिली से हो। अभी एक लड़का बोलता है तुम ना मुझे अपना फ्रेंड कंसीडर कर सकती हो, मैं ना पाई से भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी पाई आकर बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि शुभी तो मुझे चेस कर रही है, तो मैं ही हूँ जो इसे भाव नहीं देता। ये सुनकर जूली बोलती है तभी मैं सोचूं इस लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे तो उस रिच लड़के ने इसे दिए होंगे जो पार्टी में आया था। शुभी पाई के टीचिंग मैटर को लेकर सवाल खड़ा कर देती है। पाई बोलता है अच्छा मेरे पढ़ाने का तरीका गलत था तो इस बार तुम मंथली एग्जाम में टॉप 10 की लिस्ट में आकर दिखाना, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मैं प्लेग्राउंड के 10 चक्कर काटूंगा। मन में सोचता है जीतना तो मुझे ही है और पनिशमेंट इसे मिलेगी। कॉलेज खत्म होने के बाद शुभी घर जा रही होती है तभी उसके डैड उसे लेने के लिए आए होते हैं। अपने डैड को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। जूली बोलती है देखो ये लड़की कैसे किसी बुढ़े आदमी के साथ चिपक रही है, शायद पाई इसी की वजह से इसके साथ नहीं रहना चाहता होगा। इधर पाई सोचता है शुभी अपने डैड के पैसों पर कुछ ज्यादा ही उछल रही है, एक दिन मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगा। नेक्स्ट सीन में सुशन सुबी को पढ़ा रहा होता है। सुशन उसे आज की शर्त के बारे में पूछ रहा होता है। वो बोलती है मैंने शर्त तो लगा ली है पर पता नहीं मैं ये शर्त जीत भी जाऊंगी या नहीं। सुशन बोलता है तुम टेंशन मत लो ये शर्त ना तुम ही जीतोगी। दिनों के बाद टीचर सभी का रिजल्ट अनाउंस करती है। वो बताती है इस साल पाई और शीरन ने ना फर्स्ट और सेकंड पोजीशन
हासिल की है। जूली सुबी की इंसल्ट करने लग जाती है। तभी टीचर बोलती है इस साल एक और स्टूडेंट है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं और वो शुभी का नाम लेती है। जूली बोलती है ये बेवकूफ लड़की इतने ज्यादा हाई स्कोर कैसे ले सकती है। टीचर बोलती है जूली तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, इस बार शुभी ने एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। इसके बाद शुभी पाई को बोलती है पहले तुम 10 किलोमीटर भागना चाहोगे या फिर पहले घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। वो बोलता है मैं ना 10 किलोमीटर भाग लूंगा लेकिन माफी तुमसे कभी नहीं मांगूंगा। शीरन बोलती है सुबी क्या तुम इन छोटी मोटी बातों को लेकर बैठ गई हो, इस बात को ना भूल जाओ। सुबी बोलती है अगर तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही परवाह हो रही है ना तो तुम इसकी जगह माफी क्यों नहीं मांग लेती हो। जूली तो उस पर चिल्लाने लग जाती है मुझे तो लगता है तुमने ना एग्जाम में चीटिंग की है वरना तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं आते। शुभी बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो तुम इतना ज्यादा चिल्ला रही हो। जूली बोलती है सभी को पता है तुम्हारा उस बुड्ढे के साथ ना फिर चल रहा है, उसके साथ रहोगी तो पढ़ोगी कब। शुभी उसे चाटा धर देती है सब बातों के लिए ना मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती हूँ। जूली तो टीचर के पास कंप्लेन करने के लिए चली जाती है। टीचर आकर बोलती है शुभी किसी ने ना तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की है, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो। शुभी बोलती है क्या आपके पास कोई सबूत है, अगर नहीं है तो ये इंसान झूठा है। टीचर बोलती है बात तो तुम सही बोल रही हो लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन के लिए फिर से हमें तुम्हारा एग्जाम लेना पड़ेगा। शुभी बोलती है टीचर मैं ना एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ लेकिन अगर जूली गलत साबित हुई तो उसे कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। पायल बोलता है शुभी तुम्हें ना हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर को सॉरी बोलो और इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। शुभी बोलती है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ना शर्त जीत जाऊंगी। पायल बोलता है अगर ऐसी बात है अगर मैं तुमसे जीत गया ना तो मैं 10 किलोमीटर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी भी मांगनी होगी। के बाद शुभी का एग्जाम स्टार्ट होता है। जैसे ही टीचर उसकी कॉपी चेक करती है हैरान हो जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट बातें करने लग जाते हैं। लगता है शुभी ने ना टेस्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं। मुझे नहीं लगता कि ये शर्त को जीत पाएगी। शुभी बोलती है अभी तक ना टीचर ने कुछ नहीं बोला है इसलिए खुद से कुछ भी मत सोचो। टीचर बोलती है ये एग्जाम तो तुम्हारे मंथली एग्जाम से भी ज्यादा टफ था लेकिन फिर भी शुभी ने इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, इसका मतलब उसने चीटिंग नहीं की है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सुबह जूली से पूछती है बताओ अब तुम कॉलेज ड्रॉप आउट कब कर रही हो। किरण जूली की साइड लेने लग जाती है इसने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है, इसे एक और चांस दो, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। जूली बोलती है अगर तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दो। भाई बोलता है ये सब कुछ जूली ने किया है तो तुम शीरन पर गुस्सा क्यों कर रही हो। शुभी बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ किसके साथ कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, वैसे तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट याद तो है ना। बाद वो जूली से पूछती है क्या तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं करना चाहती हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें 20 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। इसके बाद ये तीनों दौड़ लगाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जूली हॉस्पिटल में एडमिट होती है। शीरन उसकी केयर कर रही होती है। सुबह बोलती है इतना ज्यादा नाटक करने की ना कोई जरूरत नहीं है, सभी डॉक्टर ने तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए बोला है इसलिए जल्दी उठो और बाकी के 10 किलोमीटर की दौड़ लगाओ। जूली बोलती है अब मुझ में ना चलने की हिम्मत भी नहीं है। वो बोलती है ठीक है तो कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार रहो। ये बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। सीन में शुभी सुसैन के साथ पढ़ रही होती है और आज जो कुछ भी हुआ था वो उसे बताकर खुश हो रही होती है। तभी वो उससे पूछती है कल हमारे कॉलेज और तुम्हारे कॉलेज के बीच में टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे। सुसैन बोलता है अगर तुम चाहती हो ना तो मैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर करूँगा। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सुबह वहाँ पर आती है तो उसे देखकर सभी लड़कियां बातें करते हुए बोलती है अरे देखो कैरेक्टरलेस लड़की आ गई है, इसका ना किसी बुड्ढे के साथ अफेयर चल रहा है। तभी शीरन उसके पास आकर पूछती है कि तुम पाई को चेयर्स करने के लिए आई हो। वो बोलती है क्या मैं पागल दिखती हूँ जो इसे चेयर्स करूंगी। वो बोलता है अगर तुम मेरे लिए नहीं आई हो तो यहाँ पर किसके लिए आई हो। वो बोलती है मेरे लिए ना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए अपने आप को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर सुसैन आ जाता है। उसे देखकर सभी लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती हैं। सुसैन सुबी की तरफ इशारा करता है। ये देखकर शीरन सोचती है पता नहीं शुभी को सारे अच्छे आदमी कैसे मिल जाते हैं, अगर मैं पाई को इससे छीन सकती हूँ तो सुसैन को भी छीन लूंगी। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। सुसैन एक के बाद एक गोल किए जा रहा होता है।
इसकी वजह से पाई तो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। ये देखकर सारी लड़कियां आपस में बात करते हुए बोलती है, हमें तो लगा पाई इसे मिनटों में हरा देगा, पर ये बंदा तो पाई पर ही भारी पड़ गया। इसके बाद सुबह सुशेन के साथ खड़ी होकर बातें कर रही होती है। ये लड़कियां उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। ये सुनकर शुभी गुस्से में उसकी तरफ जाने लगती है, पर तभी सुशेन उसे पकड़ लेता है। इसकी वजह से दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सुशेन उसे बोलता है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? तो सुबह उसे पानी की बोतल देने लग जाती है। सुशेन बोलता है, बहुत दिनों के बाद गेम खेला है ना, इसलिए मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। क्या तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला सकती हो? तो सुबह उसे पानी पिलाने लग जाती है। तभी सुशी और उसकी फ्रेंड सुशेन को बोलती है, क्या तुम्हें पता है शुभी कैरेक्टरलेस है और कितनी खराब है? इसका ना किसी बुड्ढे के साथ अफेयर चल रहा है। फ्रेंड बोलती, हाँ ये ना तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए चेस कर रही है। सुशेन बोलता, अपनी बकवास करना बंद करो, और किसने बोल दिया कि ये मुझे चेस कर रही है? किरण बोलती है, ये बात तो सभी को पता है कि शुभी सभी लड़कों के साथ ऐसा ही करती है। सुशेन बोलता है, बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन एक बात ना तुमने बिल्कुल गलत बोली है। तू भी मुझे चेस नहीं कर रही, बल्कि मैं ही इसे चेस कर रहा हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। ले बोलती है, ये इस लड़की का ऑलरेडी एक बुड्ढे के साथ अफेयर चल रहा है, भला तुम ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? चंद तो उसे एक चाटा धर देता है। जूली बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की? चंद बोलता है, अभी तो एक ही चाटा मारा है, और ज्यादा बकवास की ना तो और मारूंगा। पाई आकर बोलता है, जूली ने जो कुछ भी कहा वो झूठ तो है नहीं, सभी को पता है कि तुम स्कूल टाइम से ही मुझे चेस कर रही हो। सुबह बोलती है, पहले मैं अंधी थी जो तुम्हें चेस करती थी, लेकिन अब मेरे लिए ना तुम कुछ भी नहीं हो। पाई बोलता है, मैं ना तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ, मैं ना तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। शुभी बोलती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? चिरन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसी के सामने ये सारी बातें बोल रहे हो। किरण तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। के बाद शिरन टीचर के पास आकर बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हर साल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट में मेरा नाम आता है, इस साल शुभी का नाम क्यों है? टीचर बताते हैं, इस साल शुभी ने ना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, इसी वजह से उसका नाम इस लिस्ट में रखा गया है। सुनकर शिरन को गुस्सा आ जाता है। इधर कॉलेज खत्म होने के बाद शुभी अपने डैड को आकर हक करती है और बोलते हैं, मेरे पास ना एक सरप्राइज है, मैं तुम्हारे कॉलेज का डायरेक्टर बन चुका हूँ। दोनों को देखकर जूली बोलती है, देखो जरा इस लड़की को, सभी के सामने इस बुड्ढे को हक कर रही है। किरण बोलती है, सुशेन ने हमारी बातों पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन अब उसे हमारी बातों पर पक्का यकीन हो जाएगा, इसके बाद वो इसे छोड़ देगा। ये बोलकर वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर सुशेन को भेज देती है। इसके बाद कॉलेज में एनुअल डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर इस साल की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करती है। तभी वहाँ पर शुभी की एंट्री होती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शुभी स्पीच देने वाली होती है, लेकिन तभी शिरेन उसे रोक देती है। उसका कैरेक्टर इतना ज्यादा खराब हो, भला वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कैसे हो सकती है? इसके बाद वो सभी को स्क्रीन की तरफ देखने के लिए बोलती है, जहाँ पर शुभी अपने डैड के साथ फोटो में होती है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। ये लड़की तो खुलेआम हमारे कॉलेज की रेपुटेशन को खराब कर रही है। अभी शुभी के डैड कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ वहाँ पर आ रहे होते हैं। वो बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुनने लग जाते हैं। प्रिंसिपल बोलता है, लगता है ये स्टूडेंट कॉलेज के रूल्स के बारे में भूल गए हैं, मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। शुभी के डैड उन्हें रोक देते हैं। मैं ना देखना चाहता हूँ कि ये लोग मेरी बेटी को किस तरीके से बुली कर रहे हैं। इधर शुभी बोल रही होती है, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे जेलस हो, इसीलिए तो ये सब कर रही हो। किरण बोलती है, मुझे तुमसे जेलस होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, के लिए तुम्हारी हरकतें ही काफी हैं। शुभी बोलती है, वो मेरे डैड है, अगर तुम चाहो तो ना सुशेन से पूछ सकती हो। सुशेन बोलता है, ये ना एकदम सही बोल रही है, वो इसके डैड है। शुभी बोलती है, अगर ये सच में तुम्हारे डैड है तो आज ये यहाँ पर क्यों नहीं आए? शुभी बोलती है, अगर अभी भी तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग पाई से ही पूछ लो। इसके डैड ना मेरे डैड के ड्राइवर थे और ये मेरी फैमिली को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता है। किरण पाई को बोलती है, जो तुमने मुझे बताया था वो इन सभी को बता दो, इसका उस बुड्ढे के साथ ना अफेयर चल रहा है। पाई बोलता है, शिरन एकदम सही बोल रही है, मेरे डैड ना बहुत ही ज्यादा काइंड है, उन्होंने ना इसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये तो पैसों के लिए गलत संगत में ही पड़ गई। शिरन बोलती है, देखा मैंने एकदम सही कहा था, ये लड़की ना एक नंबर की गोल्ड डिगर है, तो पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकती है। इस लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद सारे स्टूडेंट शुभी को कॉलेज से निकालने के लिए बोल रहे होते हैं। अभी प्रिंसिपल वहाँ पर आकर सभी को चुप कराने लग जाता है। शिरन प्रिंसिपल से शुभी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है और उसे कॉलेज से निकालने के लिए बोलती है।
प्रिंसिपल बोलता है तुम एकदम सही बोल रही हो, ऐसे लोगों को ना जरूर पनिश करना चाहिए। के बाद वो सभी से पूछते हैं मुझे इन बुरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जूली बोलती है मुझे लगता है आपको ऐसे लोगों को ना कॉलेज से बाहर ही निकाल देना चाहिए। पाई भी स्टेज पर आकर सुबी को बोलने लग जाता है तुम्हें अब इस मैटर को ना और बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी गलती मानकर माफी मांग लेती हो तो मैं और बाकी सभी तुम्हें माफ कर देंगे। सुबी उसे थप्पड़ मार कर बोलती है तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? तुम मेरे ड्राइवर के बेटे हो, ऊपर से मेरा ही पैसा और मेरी ही गाड़ी इस्तेमाल करते हो। फिर तुमने आईने में अपनी शक्ल भी देखी है जो मैं तुमसे माफी मांगू? पाई गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने लग जाता है लेकिन शोशन उसका हाथ पकड़कर उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर शुभी के डैड आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लड़कियां बातें करने लग जाती हैं। शुभी के डैड पाई को बोलते शिन फैमिली ने इतने सालों तक तुम्हें अपने पास रखा लेकिन तुम तो यहाँ पर शुभी को ही बुली कर रहे हो। तभी शिरन प्रिंसिपल को बोलती है देखा आपने शुभी का बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ गया है, अब तो किसी को कोई एविडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है अब आपको शुभी को ना इस कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट शुभी को कॉलेज से निकालने के लिए बोलने लग जाते हैं। प्रिंसिपल सभी को चुप कराने लग जाता है। शुभी बोलती है शिरन तुमने बार बार मुझे फ्रेम किया लेकिन मैंने हर बार तुम्हें इग्नोर किया, पर इस बार ना तुमने सारी हदें पार कर दी है। शिरन बोलती हद तो तुमने पार की है जो आज तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आ गई। तुम ना सच में एक नंबर की गोल्ड डिगर हो। तभी प्रिंसिपल उस पर गुस्सा करने लग जाता है। लगता है तुम्हें भी कॉलेज से निकालना पड़ेगा। शिरन बोलती है प्रिंसिपल आपको तो ऐसे लोगों को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए लेकिन आप तो इन्हीं की साइड ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है इस बुड्ढे ने आपको भी रिश्वत दे दी हो। प्रिंसिपल तो उसे चाटा लगा देता है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही ऐसा सोच सकते हैं, लगता है तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए तो कॉलेज में ऐसी फालतू हरकतें करती हो। के बाद शुभी के डैड सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करा कर बोलते हैं मैं शैन ग्रुप का चेयरमैन हूँ और आज से इस कॉलेज का डायरेक्टर भी हूँ। सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शुभी के डैड बोलते हैं आज यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए आया था, यहाँ पर आकर पता चला तुम सभी लोग तो उसे बुली करते हो। जिसने भी मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव किया है ना उन सभी को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुनकर जूली उनसे माफी मांगने लग जाती है लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देते हैं। के बाद कॉलेज के गार्ड आकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल बोलता अगर आगे से किसी ने भी दूसरे स्टूडेंट को बुली किया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये बोलकर वो उन तीनों को कॉलेज से निकाल देते हैं। शुभी के डैड बोलते हैं ये तीनों ना इस क्राइम के मास्टर हैं, इसलिए इस कंट्री के किसी कॉलेज में इन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। सुनकर पाई तो उनसे माफी मांगने लग जाता है। तुझे सुधरने का दूसरा चांस तो दे दो। शुभी बोलती है मैंने तुम्हें सुधरने के बहुत सारे मौके दिए लेकिन तुम तो बदलना ही नहीं चाहते हो। शिरन बोलती है माना कि तुम्हारा इनके साथ अफेयर नहीं चल रहा लेकिन एक टीचर के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सुशैन बोलता है क्या तुम मेरी बात कर रही हो? शिरन बोलती है देखो तो सही, बेशर्मों की तरह सबके सामने एक्सेप्ट भी कर रहा है। तभी शुभी के डैड बोलते हैं अरे मुझे तो पता ही नहीं था इस कंट्री का प्रिंस मेरी बेटी को पढ़ा रहा है। ये सुनकर वो सभी लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। शिरन बोलती है क्या ये इस कंट्री का प्रिंस है? इसका मतलब पाई अभी तक हमसे झूठ बोल रहा था। पाई बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं हो सकती। सुशैन बोलता शुभी ना हमेशा से ही अच्छा डिजर्व करती थी और तुम थे जो उसे बुली करते थे। आगे से तुमने उसके बारे में कुछ भी उल्टा बोला ना तो मैं तो ये जवान ही खींच लूंगा। इसके बाद गार्ड उन तीनों को वहाँ से ले जाते हैं और शुभी सुशैन को अपने दिल की बात बोल देती है। तभी सुशैन रिंग निकाल कर बोलता है मेरी सपनों की राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो हाँ बोल देती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।